हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। चलिए, हम ज्योमेट्री का हमारा जो एसएससी जीडी स्पेशल सीरीज 3 का वीडियो है, ये भी ज्योमेट्री से ट्राइंगल से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि एबीसी में एडी माध्यिका है और एडी 1/2 बीसी है, तदनुसार बीएडी बराबर 30 दिया है, तो एसीबी का मान पूछा है कितना होगा। देखो, एबीसी एक ट्राइंगल है, तो मैंने सबसे पहले ट्राइंगल बना दिया ए बी और सी, ठीक है ना, एबीसी। अब उसमें बोला एडी माध्यिका है, एडी एक क्या है, माध्यिका है चाहे लंब है, आपको पता है कि ये 90 डिग्री का कौन बनेगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री बना दो और इधर भी 90 डिग्री ही बनेगा, क्योंकि एक राइट एंगल पर कितना होता है, 180 का होता है। वैसे भी दोनों माध्यिका क्या है, दोनों को हो गया ना, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इधर भी 90 इधर भी 90, वैसे भी बनेगा। और एक स्ट्रेट लाइन पर एक एंगल देखो, इधर एक एंगल इधर, हमेशा 180 बनता है, हमने बार बार बताया है। तो इधर 90 तो इधर 90, दोनों 180 हो गया। हालांकि ये मैंने पहले बना दिया हूँ ताकि आपका और आसान हो जाए। बोलता है बी ए डी 30 है, बी ए डी मतलब बीच में क्या है, ए है, तो ये 30 है। पूरा नहीं, पूरा में तो सी आ जाएगा, यहाँ तक का भाग में बोला है 30, ये 90, तो ये कितना होगा 60। समझ गए? अब देखो ये क्या है, तरह का अंतर, ये माध्यिका है और माध्यिका हमेशा ऊपर वाला एंगल को क्या करता है, हाफ हाफ में डिवाइड करता है। तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। अब इससे होगा ये कि ये तो आपको पता है 90, ये है 30, 120, तो ये वाला एंगल 60 आ जाएगा। अब इसने पूछा ही है कि ए सी बी का मान बता दीजिए, ए सी बी, ये बड़ा वाला ट्राइंगल में सी का मान कितना है, तो सी कितना है 60 डिग्री, तो यही अपना आंसर है। समझ गए? बहुत आसान क्वेश्चन था और ये भी आपका सीजीएल का क्वेश्चन है, 2012 में आया था, ठीक है ना, देख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। आपको तो स्क्रीन पर देखिएगा, हमको बोर्ड में देखना होगा। त्रिभुज एबीसी में बीसी को डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया। त्रिभुज एबीसी है तो पहले एबीसी बना लो, बाद में बढ़ा देना, ठीक है ना। ये देखो एबीसी को डी तक बढ़ाया गया। किसको बढ़ाया गया भाई? बीसी को डी तक बढ़ाया गया। अच्छा, ये बीसी, ये देखो ये लाइन है ना बीसी, ये बीसी को डी तक बढ़ा दिया, यहाँ तक, समझ गए, डी तक बढ़ा दिया गया कि सी डी बराबर ए सी। अच्छा, सी डी बराबर ए सी, ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्वल है, सी डी बराबर ए सी। साइन देखो, इसमें डबल मैंने मारा टिक, इसमें भी डबल टिक मारा, इसका मतलब ये लाइन बराबर है। समझ गए? अब इसने बोला है, क्वेश्चन क्या बोलता है, हाँ, बी ए डी बराबर 111, बी किधर है, बी ए डी। अच्छा, ये पूरा जो है ना, ये देखो बड़ा वाला ट्राइंगल बनेगा, बी ए डी, ये पूरा 111 है, ये जो पूरा है लिख देते हैं इधर, 111 है। समझ गए? 111 डिग्री है पूरा 111 है। हमसे पूछा है अच्छा ये भी और बता रहा है, ए सी बी 80 डिग्री, ए सी बी ये 80 डिग्री है ना। ए सी बी ये 80 डिग्री। अब बताओ, ये अगर 80 डिग्री होगा तो ये कितना होना चाहिए, 100 हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर कितना होता है, 180 का एंगल बनता है ना। ए बी सी का माप बताइए, ए बी सी हो तो ए बी सी का माप बताइए, ए बी सी, इसका माप बोला है बताने के लिए। अब देखो, आप एक दिमाग लगाओ, ये 80, ये 100, ये तो 180 हो गया। ये लाइन, ये देख रहे हो ना, ये जो डॉट वाला दिया, ये तो इक्वल है। अब अगर हम ट्राइंगल ए सी डी देखें, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला, ये 1 नंबर ट्राइंगल है, ये 2 नंबर है, 2 नंबर वाला को देखना है, 2 नंबर का लाइन यहाँ से गया है, ठीक है ना, ये बराबर है। अगर ये 100 है तो दोनों मिलाकर 80 होना चाहिए ना, 180 का ट्राइंगल बनता है, तो ये दोनों तो बराबर है। बराबर होने का मतलब क्या है कि दोनों हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो 40, यानी यहाँ पर भी 40 बनेगा और यहाँ पर भी 40 बनेगा। समझ गए? अब इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो इसने बोला है ए बी सी, मतलब इस साइड वाला, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर होगा सी, तो सी हमें पता है 80 डिग्री, ये पूरा पता है 111, लेकिन इधर वाला तो 40 है, तो 111 में से हमने 40 को माइनस कर दिया, तो ये कितना आएगा, देखो 0 में से 1 जाएगा, 1 11, ये 71 डिग्री आ जाएगा ना।
अब ये 71 डिग्री और ये कितना हो गया 80 डिग्री, तो दोनों मिलाकर हुआ 151। एक ट्राइंगल में कितना डिग्री होता है 180। देखो इसमें दो ट्राइंगल है ना, एक ए है एक ई है, तो इसका तो हो गया काम खत्म। अब इसका में ही पूछा है, अगर पूरा में पूछता तो हम इसका बता देते, लेकिन सिर्फ इसका पूछा है ए सी बी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ, इस लाइन से मतलब नहीं है। इससे बस हिंट मिला कि ये पूरा 111 था जिसमें ये 40 है, तो इधर वाला हमने निकाला 71। अब ये वाला कितना होगा 29 होगा, क्योंकि देखो 80 और 71 151, और ये 29 को जोड़ेंगे तो 180 होगा। तो अपने को एक ट्राइंगल में 180, इधर में भी देखो 180 है। आप पूरा में जोड़ोगे तो भी 180 होगा, समझ गए। पूरा में जोड़ोगे तो देखो 111 29 40 फिर 180। यही तो ज्योमेट्री का खेला है कि जितना भी ट्राइंगल बनेगा 1 ठो 2 ठो 5 ठो सब 180 डिग्री का ही होता है, समझ गए। ये भी एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, देख लो। हालांकि थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। चलिए समझ में आ गया, नहीं आया तो फिर से वीडियो को पीछे करके देख लेना एक बार फिर से रिपीटेड, समझ गए। वैसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक फिगर गिवन है, फिगर पहले हम बना लेते हैं। ये ऐसे कुछ है, समझ गए। और एक लाइन गया है ऐसे, अच्छा ये लाइन इसमें सटा हुआ है तो सटा देते हैं। इस टाइप का लाइन है, समझ गए। एक पॉइंट यहाँ पर दिखा है बी, यहाँ पर लिखा है ए, ये पॉइंट जहाँ पर इंटरसेक्ट किया है ए ई है, और ये सी डी है, समझ गए, ये सी डी है। अब इसने यहाँ पर एक एंगल दिया है 37, ठीक है, यहाँ पर 90। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। और अपने से पूछा क्या है, ये वाला बताने के लिए x, समझ गए, x बताने के लिए इसने बोला है। तो आपको पता है कि जब भी दो लाइन, देखो पहले तो ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है, इस पर 180 का एंगल बनता है, ये 90 ये 37, तो ये कितना होगा 53, क्योंकि हमने बोला था ना कि एक लाइन पर 180 का बनना चाहिए। तो देखो एक तो 90 हो गया, एक 37 हो गया, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा 127 होगा। तो 180 में से अगर 127 को घटाओगे तो कितना बचेगा 53, यानी 53 का एंगल तो और बनना चाहिए ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर 180 बनता है। ये यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बना होगा 180 बना होगा, स्ट्रेट लाइन हो गया ना। ये देखो सीधा लाइन है, इस पर एक एंगल होगा तो एक ही 180 हो जाएगा। तो 1 2 3 एंगल है, तो एक 37 था, एक 90 था, तो तीसरा क्या होगा 53। अपने से मैंने बैठा दिया 53, समझ गए। तो ये 53 हो गया। अब फायदा क्या हुआ, देखो दो स्ट्रेट लाइन को जब भी एक तिर्यक रेखा जो है ना, इस देखो ये तिरछा रेखा है, दो स्ट्रेट लाइन है, देखो एक ये है एक ये है, तिर्यक रेखा मतलब इस टाइप का काट देना, तो यहाँ का जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा। यहाँ मान लो y है तो ये इसका एंगल इसके बराबर होगा। इसको बोला जाता है एक्सटर्नल एंगल, जो होता है वो अपने उस एंगल के बराबर होता है, मतलब अंतः कोण बाह्य कोण के बराबर होता है, समझ गए। तो ये क्या है अंतः कोण है, तो अपने बाह्य कोण क्या है ये है, देखो इस लाइन में ही इसका बाहर का ये है, तो ये भी क्या होगा 53 हो जाएगा, समझ गए। और पूछा था अपने से कि x का वैल्यू बताइए, तो 53 ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन था ये भी हालांकि आसान क्वेश्चन है, समझ गया ना। तो देखो इस लाइन का पूछा था तो ये बाहर वाला होगा, अंदर वाला नहीं, 90 वाला नहीं। अगर इस लाइन का पूछता तो इसका बाहर कितना है 37, तो ये 37 हो जाता, समझ गए। अब देखो ये 53 37 ये 90 जोड़ो 180 हो गया ना। ये स्ट्रेट लाइन में जोड़ो, स्ट्रेट लाइन में भी 180 होता है, तो ये बराबर हो गया। इसीलिए इसको बाहर वाला को अंदर में बनाया गया, समझ गए, ताकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो ये लाइन है, ये लाइन का अंदर वाला ये है, बाहर वाला ये है, तो अंदर वाला बाहर वाला के बराबर, बाहर वाला अंदर वाला के बराबर। कब बराबर होगा, जब दो लाइन ऐसे रहे और बीच से ऐसे कोई क्रॉस लाइन हो। तो देखो ये दो लाइन है और ये क्या है एक तरह का क्रॉस लाइन ही तो है। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही डील करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिया हूँ और 2 क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैं और आप लोगों को करवा देता हूँ। एक और देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये भी फिगर टाइप का ही दिया है, और ये भी एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, इस टाइप का है। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर ABC, और इसने एक एंगल को बढ़ा दिया, यहाँ पर ये पॉइंट D कर दिया, ठीक है ना। ये ऐसे लिखा है, हालांकि वही होगा, वही बात होगा, ऐसे 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 डॉट डॉट दे दिया है, ठीक है। एक ही बात है, अब लाइन भी पढ़ दो, कोई मतलब नहीं है। और ये एंगल ये बाहर वाला है 120 है। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन हुआ तो यहाँ पर क्या होगा 80 हो जाएगा ना। अब इसने पूछा क्या है,
इसने बोला ABC में AB बराबर AC है। अच्छा, AB लाइन कंडीशन दिया है, AB जो बराबर है AC का, मतलब ये बराबर है, अच्छी बात है। तब इसने पूछा A किसका बराबर होगा, ये पूछा है। देखो अब यहाँ पर 120 था, हमने 80 लिख दिया क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन था, 180 का एंगल बनता है, 180 बन गया। अब AB बराबर AC, अब आपको पता है ना कि ये जो एंगल है अपने ऑपोजिट साइड, ये साइड का बराबर है, इस साइड का है, तो इस साइड का एंगल इधर बनेगा, समझ गए, इस साइड का एंगल इधर बनेगा और ऊपर वाला का एंगल ये जो साइड है इसका ऊपर में बनेगा। तो देखो ये 80 है, ये क्या है, बराबर है, एक ही साइन है ना दोनों, देखो तो ये इसके 80 है तो इसका ऑपोजिट वाला ये भी 80 हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर लाइन है, ए लाइन और ए लाइन बराबर है। तो इसका एंगल इधर बनेगा 80, इसका एंगल इधर बनेगा 80, क्योंकि ए 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा। अब 80 80 160 हो गया, तो आपको पता है कि ऊपर में कितना बनेगा, 20, समझ गए। और इसने पूछा ही था कि ए कितने डिग्री बनाएगा, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। AB बराबर AC, अच्छा AB बराबर AC, AB बराबर AC, ठीक है, AB बराबर AC तो मैंने लिखा है। ABC में AB बराबर AC और ACD बराबर 120 डिग्री है, ACD बराबर 120 डिग्री है। ABC बराबर 120 डिग्री है, तो इसने पूछा है A किसके बराबर होगा, ABC बराबर 120 डिग्री। यार सही तो है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्वेश्चन गलत है क्या। एक ट्रायंगल ऐसे दिया था, ठीक है भाई, ऐसे दिया था ABC, ये पॉइंट D मैंने मान लिया ये D था, यहाँ 120 डिग्री है। अच्छा यहाँ पर 80 नहीं होगा मेरा भाई, 60 होगा ना, हमने 80 लिख दिया था। 120 60 180 कितना होता है, 60 होता है। ये पॉइंट बराबर है, समझ गए, तो ये 60 होगा तो ये भी 60 हो जाएगा और ऊपर वाला भी क्या होगा, 60 हो जाएगा, समझ गए। हम गलती कर दिए थे, यहाँ 80 लिख दिए थे, 200 हो जाएगा ना। एक ट्राइंगल में, एक स्ट्रेट लाइन में कितना 180 का बनता है एंगल, तो ये 120 है तो ये क्या होगा, 60 होगा। अगर ये 60 होगा तो देखो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, तो ये एंगल इसका ये साइड का है तो इस साइड का एंगल ये है, तो यहाँ पर देखो दोनों डबल का साइन है ना, तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, तो ये 60 तो ये भी 60 और ऊपर वाला तो ऐसे भी 60 हो जाएगा क्योंकि 180 का एंगल बनता है। अगर ये 60 ये 60 120 तो ये हो जाएगा, बचा हुआ 180 में से माइनस कर दो, 60 ये भी हो गया, समझ गए। तो ये आसान क्वेश्चन था। यहाँ पर हम ले लिए थे 80, अब 80 लेंगे तो 80 या 120 कितना होगा, 200 हो जाएगा ना, तो गलत हो जाएगा। तो 180 का ही लाइन बनता है एक स्ट्रेट लाइन में, समझ गए। तो हम 80 ले लिए थे बट 60 होगा, हमने ध्यान नहीं दिया था, सॉरी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और एक और अच्छा क्वेश्चन आप लेते हैं और उसके बाद एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। ये तो खैर आसान क्वेश्चन आप लोग बना लोगे, फिर भी ले लेते हैं। देखो ये भी सीजीएल का ही क्वेश्चन है। एक त्रिभुज है PQR का अंतः केंद्र, देखो PQR एक त्रिभुज है तो पहले तो त्रिभुज बना लो, ठीक है। ये मैंने बना लिया PQR, राइट। PQR का अंतः केंद्र O है, O अंतः केंद्र। अभी हमने आपको बताया था कि अंतः केंद्र में जब भी बोलेगा तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसका 90 + a/2 और यहाँ जो बनेगा 90 - a/2, ठीक है। तो बोलता है QPR बराबर 50 डिग्री, QPR। अब देखो यहाँ का एंगल दे दिया है 50 डिग्री, पूछेगा यहाँ का, पूछा भी है शायद, हाँ पूछा भी है। QOR यहाँ का पूछा है, तो आपको पता है कि 90 होता है, आप प्लस इसका हाफ होगा, हाफ मतलब a/2 क्या, a कितना है 50 डिग्री, तो 50 का हाफ करोगे 25, तो ये 90 और प्लस 25 कितना होगा 115, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, फिर से देख लेना, नहीं समझ में आएगा तो कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ से भी क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं, या कोई क्वेश्चन अगर भेजना है ज्योमेट्री का जो आपको हार्ड लगता नहीं बनता तो भेज सकते हैं, ठीक है। तब तक चलिए, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी करिएगा, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।